एवरीवन, कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर मोहाली की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आपको पता होगा इंडिया में जितनी भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल पूछे जाते हैं। यदि एसएससी की बात किया जाए तो एक ही साल में प्रॉफिट एंड लॉस के 15 14 सवाल भी पूछा गया है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम इस वीडियो को दो पार्ट में बनाएंगे। पहले पार्ट में मैं प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट क्लियर करूंगा, कंसेप्ट बिल्ड अप करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे इसी का कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 10 सवाल सोल्व करेंगे, जो कैलकुलेटिव होगा, जो लेंदी होगा, जो नॉर्मली हम लोग नहीं कर पाते हैं। उसकी मैं स्मार्ट वे बताऊंगा वो कैसे करने हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक सीखने के स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे टर्म्स यूज होगा। टर्म्स ऐसे यूज होगा कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, एमआरपी, डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, इस टाइप के टर्म्स यूज होगा। तो पहले इनके डिफिनेशन समझते हैं, वैसे आपको पता भी होगा बट मैं वीडियो स्टार्टिंग से बना रहा हूँ, जीरो से बना रहा हूँ। तो पहले इस टाइप इसका डेफिनेशन समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है और नहीं होते। देखिए सबसे पहले का है आपकी कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच द आइटम इज परचेज और अबाउट। जिस प्राइस में, जिस मूल्य में हम चीज वस्तु खरीदते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। जिसमें हम बेचेंगे उसको क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा कॉस्ट प्राइस से। जैसे 20 में हमने सामान खरीदा और 25 में बेच दिया तो वहां पे हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा। एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। अगला है लॉस परसेंटेज। लॉस कब होगा, जब सीपी छोटा हो जाएगा। जैसे सामान को आपने 20 में खरीदा और 15 में ही बेच दिया तो वहां पे आपको क्या होगा, नुकसान होगा। फॉर्मूला क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। अगला है प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बात को समझिए। कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो या लॉस परसेंटेज निकालना हो वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाले जाते हैं। यही कारण है यदि मैं कह दूं 10% का प्रॉफिट हुआ तो इसकी मतलब होता है 10/100, इसकी मतलब होता है 1/10। इसका मतलब जो नीचे में 10 दिया गया है ये कॉस्ट प्राइस होगा। मान लीजिए मैं कह दूं 10% का लॉस हुआ तो ये भी क्या होगा, 1/10 होगा। नीचे में ये जो दिया गया है ये भी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। अब लॉस परसेंटेज में ये तो लॉस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा। इसलिए कहा गया है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। देखिए ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, इसी पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। अगली पॉइंट है एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर। एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, जैसे कोई सामान हम लेके आते हैं तो अलग अलग हमें एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में पैसा खर्च होगा या सैलरीज में जाएंगे, लेबर कॉस्ट हो जाएंगे, टैक्सेज में जाएंगे। ये सारे जो खर्चा होता है इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कहते हैं। और ये जितने भी कॉस्ट है वो कहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, कॉस्ट प्राइस में ही किया जाएगा। अगला है एमआरपी। एमआरपी का मतलब है जो आप जैसे कोई भी सामान खरीदते हो ना उसके ऊपर में लिखा होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मैक्सिमम प्रिंटेज प्राइस। मतलब उससे ऊपर कोई भी दुकानदार कोई भी वस्तु आपको नहीं बेच सकता। द प्राइस फिक्स मार्क प्रिंटेड फॉर एन आइटम, ठीक है जी। डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट परसेंट मतलब होता है कि जो भी प्राइस में रिडक्शन दिया जाएगा, जो भी प्राइस में आपको डिस्काउंट दिया जाएगा, किसके ऊपर, एमआरपी के ऊपर। हमेशा जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो किसके ऊपर दिया जाएगा, एमआरपी के ऊपर ही डिस्काउंट दिया जाता है। अगला है सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट के ऊपर डिस्काउंट देना। जैसे मान लीजिए आप ये कहता हूँ मैं सक्सेसिव डिस्काउंट एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने जाते हो, पहले आपको 10% का डिस्काउंट मिला, बाद में 20% का डिस्काउंट मिला। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टोटल कितना % का डिस्काउंट मिला। सोच के देखिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मुझे कहेंगे सर 30% का डिस्काउंट मिला। ये गलत बातें हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होगा 30% का नहीं होगा, ज़्यादा डिस्काउंट में मिलेंगे। देखिए कैसे, 10% का डिस्काउंट मिलने का मतलब 10 के समान 9 में बिका होगा। 20% के मिलने का मतलब होता है कि
कि 5 के समान 4 में बिका होगा, तो ये कितना हो गया, ये 50 के समान कितना ने बिका हुआ है, 36 में बिका हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कितना का डिस्काउंट मिला है, यहाँ पे टोटल हमें 28% का डिस्काउंट मिला हुआ है। टोटल डिस्काउंट कितना मिला अपने को, 28% का डिस्काउंट मिला। देख लेते हैं, देखो 50, 36, 14 का डिफरेंस है, किसके ऊपर मिला है, 50 के ऊपर मिला है, गुने कितना है, 100% है, तो ये कितना हो गया, टोटल 28% का डिस्काउंट मिला, ना कि 30% का डिस्काउंट मिलेगा अपने को। ये हो गया आपका डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट की बातें हो गई। कुछ फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, बचपन से आप पढ़ते आते, फिर में आप यहाँ पे देख लीजिए क्या फॉर्मूला दिया गया है। प्रॉफिट का मतलब होगा एसपी माइनस सीपी, लॉस का मतलब होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब होगा प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस गुने 100, ये होगा प्रॉफिट बट्टा कॉस्ट प्राइस गुने 100। ये लॉस परसेंटेज मतलब होगा लॉस बटा कॉस्ट प्राइस गुने 100। हमेशा मैंने कहा था प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो, हमेशा कहाँ पे निकालना होगा अपने को, कॉस्ट प्राइस पे ही निकालना होगा। कुछ आपके मल्टीप्लायर भी बता देता हूँ आपको, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर में इसी को हम लोग यूज करेंगे। देखिए जैसे 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। 10% का मतलब होता है 1/10 होता है। अब इसको हम ये कह सकते हैं, पहली बात है कि 10% का प्रॉफिट हुआ मीन्स 10 के समान 11 में बिका होगा। ये नीचे में 10 दिया गया, ये क्या आपका कॉस्ट प्राइस है, ऊपर में 11 दिया गया, ये क्या आपका सेलिंग प्राइस है जी। मल्टीप्लाई कहेंगे तो या तो आप 11/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या आप 1.1 से मल्टीप्लाई कीजिए, बात तो एक ही बात है। इसी हिसाब से जब लॉस परसेंट की बात होगा तो 10% का नुकसान हो, इसका मतलब क्या होता है, 1/10 होता है। वापस वही बातें हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 10 का सामान कितना बिका होगा, 9 में बिका होगा, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ऊपर वाले 9 क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इस हिसाब से चीज दिया गया होता है। आज की क्लास से हम थोड़ा इंटरेस्टिंग चीजें भी पढ़ने की ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 17.5% का प्रॉफिट हुआ। अब इसका फ्रैक्शंस आपको याद नहीं होते हैं और सारे फ्रैक्शंस हम याद भी नहीं कर सकते हैं, तो इसको डील कैसे करेंगे। देखो 17.5% का प्रॉफिट हुआ, तो देखो हम इसको डील कैसे करने वाले आज के दिन में। इसका मतलब इसको आप ऐसे लिखेंगे कि इसको देखो ऐसे लिखेंगे कि 12.5% प्लस 5%। 12.5% कितना होगा जी, 1/8 होता है। 5% कितना होता है, 1/20 होता है। दोनों का एलसीएम लिया, ये हो गया 40, 8 पंचे 40, 2 दूनी 40, ये कितना हो जाएगा, 7/40 हो जाएगा। मीन्स 17.5% जो होगा वो 7/40 के बराबर होगा। अब यदि ये कहेगा 17.5% का प्रॉफिट हुआ है, तो मैं लिखूंगा कि 40 के समान 47 में बिका होगा। यदि कहेगा 17.5% का लॉस हुआ है, फिर मैं लिखूंगा 40 का जो सामान होगा 7 रुपया कम 33 में बिका होगा। ये दो ही लाइन इंपॉर्टेंट है। यदि ये चीज लिखना आप सीख जाते हो, जो मैं यहाँ सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, यदि इस पॉइंट को आप पिक कर लेते हो, सीख जाते हो, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे। ये मल्टीप्लायर यहाँ पे है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद रखिएगा कि पेपर में क्या होता है, जैसे 33.33% है, ये किसके बराबर होगा, 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, तो जब प्रॉफिट होगा तो क्या कहेंगे, 3 के समान 4 में बिका। जब लॉस होगा तो क्या कहेंगे, 3 के समान 2 में बिका। तो आज की क्लास में मैं 33.33% की बात ही नहीं करूंगा। मैं क्या बात करूंगा आपसे, मैं बात करूंगा कि 3.33% क्या होता है। अब इस लॉजिक से आपको इस लॉजिक को पिक करना पड़ेगा। यदि 33.33% 1/3 होता है, तो 3.33% कितना हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा। आज जो चीज आपको पता है उसके एडवांस लेवल की हम बातें करने वाले हैं। ठीक है जी, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कंसेप्ट था। अब जैसे बेसिक सवाल है कि 1000 के सामान 1200 में बेचा, ये सवाल करवाने की मतलब है आपकी भी टाइम वेस्ट करना, मैं अपना भी टाइम वेस्ट करना। तो हम क्या करेंगे, अच्छे सवाल लेंगे, थोड़ा कैलकुलेटिव हो, थोड़ा सा मुश्किल हो, थोड़ा सा टाइम लगता हो। अब देखिए इस आज की, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सवाल सोल्व करना हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोगों को, देखिए कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है, मेन मुद्दा है कि मैं आपको चीजें सिखा पाऊँ। तो जैसे आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी सवाल आप देख रहे हैं तो सबसे पहले उस सवाल को वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए।
पहले खुद से ट्राई कीजिए, गलती होता है होने दीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्योंकि जब प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक ही बात पढ़ेंगे, बेहतर तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि नेक्स्ट टाइम कभी आपको पढ़ना ना पड़े। और आपको मेरी जो मैं बता रहा हूँ, यदि मेरे जो कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट आगे जो भी नई वीडियो में डालूंगा या जो भी नई कंटेंट डाला जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि रोज हमारी इस पर 2-3 वीडियो डलती है इस चैनल के ऊपर। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे कोई भी सवाल है पहले पॉज कीजिए, अपने आप से पहले सोल्व कीजिए, होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो सोल्यूशन देखिए। यदि मान लीजिए इससे क्या होगा, आपके अप्रोच से पता चलेगा, अब मैं किस अप्रोच से बता रहा हूं वो भी आपको पता चलेगा। हम सवाल के स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए सवाल को समझिए, उससे पहले एक कंसेप्ट और बता देता हूं साथ में आपको। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का मतलब क्या होगा, 20/100 हो गया, कट के कितना हो गया, 1/5 हो गया। यदि प्रॉफिट होगा तो 5 के समान 6 में बिकेगा और लॉस होगा तो 5 के समान 4 में बिकेगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाले क्या होगा बच्चों, सेलिंग प्राइस होगा। बट मैं पहले ही बोला था कि आज थोड़ा अच्छी बातें करेंगे हम। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई परसेंटेज हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 23.33% का फ्रैक्शंस क्या होगा, तो इसको हम कैसे डील करेंगे। 23.33% है तो इसको हम कैसे लिखने वाले, देखो ये कैसे बना होगा, 20% प्लस 3.33% से बना होगा। 20% को हम क्या लिखेंगे, 1/5 लिखेंगे। 3.33% को क्या लिखेंगे, 1/30 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए 33.33% जो होता है वो 1/3 होता है। बट आपको क्या बतानी है, 3.33% बतानी है। डेसिमल एक आगे चला गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/30 होगा। अब इनको सोल्व कीजिए, इनका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया, ये कितना हो गया, 30 हो गया, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये कितना हो गया, 7/30 हो गया। अब यहाँ पे दो बातें दिया गया होगा आज के सवाल में। यदि प्रॉफिट हो रहा होगा तो 30 के समान कितना में बिकेगा, 37 में बिकेगा। लॉस हो रहा होगा तो 30 के समान कितना में बिकेगा, 23 में बिकेगा। मतलब आज के दिन में जो हम सवाल लेने वाले हैं इस टाइप की परसेंटेज की बात करना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि 5%, 4%, 2%, इसकी बात हम नहीं करना चाहते आपके साथ में। अब सवाल लेके हम ट्राई करते हैं स्टार्ट करना। देखिए ध्यान से, पहला सवाल है, पहले आप पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ना हो तो वापस सोल्यूशन को देखिए। तो ही सीखने का तरीका यही होता है ऑनलाइन की क्लासेज में। देखिए पहले सवाल क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट 1785 एट द प्रॉफिट ऑफ 27.5%। देखिए आपको देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, देखिए ध्यान से, सेलिंग प्राइस दिया गया है 1785, प्रॉफिट कितना का हुआ है, 27.5% का। तो पहली बात है इसी हमें निकालनी क्या है, हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 27.5% है। अब इसको डील करना तो इंपॉर्टेंट है, जो 27.5% है यही तो इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप डील कैसे करते हो। देखो अब मेरे नजरिया से इसको देखो, 27.5% को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 25% प्लस 2.5%। 25% कितना होता है जी, 25% होता है 1/4। 2.5% कितना होता है, देखिए 25% 1/4 होगा, एक के बाद डेसिमल है तो 2.5% होगा, क्या 1/40 होगा कि नहीं होगा। 25% 1/4 है तो 2.5% क्या होगा, 1/40 हो जाएगा। इनको आप सोल्व कीजिए। अब एलसीएम कितना हो गया, 40 हो गया, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी, 11/40 हो गया। ये कितना हो गया, 11/40 हो गया। अब प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या कहूंगा, यदि प्रॉफिट हुआ है तो मुझे क्या कहना होगा कि भाई जो 40 का सामान होगा, 11 का प्रॉफिट हुआ है तो 40 का सामान 51 में बिका होगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितना दिया गया, देखिए ध्यान से, आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे दिया गया है 1785। कहता है कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो क्या देखना है, 51 को
कितना से मल्टीप्लाई करें कि 1785 हो जाए। ठीक है जी, तो कितना से मल्टीप्लाई होगा देखो ध्यान से। तो देखो 57 1 को 1785 हो गया, तो कितना से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ये तो मल्टीप्लाई हुआ होगा 1785 बट्टा 51 से। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएंगे बच्चों, इसकी वैल्यू हो जाएंगे 40 गुना, देखिए 40 गुना 1785 बट्टा कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इनको सोल्व कीजिए, इनको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए दोनों 17 से कट जाएगा, 71 जा 17, 17 50, 105, 17 51। ठीक है जी, बस सोल्व कीजिए, आंसर कितना हो जाएगा 1600। देखिए आज मैं जितने भी सवाल बताने वाला हूँ, हर एक सवाल में कोई ना कोई लर्निंग है, सीखने का ट्राई कीजिए। पहला सवाल था, सवाल नंबर 2, फिर वही चीज़ है, कोई भी सवाल मैं आपको देता हूँ, पहले तो आपने खुद की उसको क्या करनी है, पहले खुद से आपने पॉज करके सोल्व करनी है, उसके बाद आपको मेरी तरीका को सीखना है। सवाल नंबर 2 देखिए क्या कहते हैं। सवाल नंबर 2 में ये कहा गया है कि किसी भी सामान को 701 रुपया 50 पैसा में बेचने पे 23.33% का लॉस हुआ है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, ये सवाल है। तो सबसे बड़ा इशू क्या है, 23.33% कितना होगा, इसको सेट करना है। तो देखिए अब फिर से देखिए मेरी बात को, 23.33% को मैं 20% प्लस 3.33% लिख सकता हूँ। 20% कितना होगा जी 1/5 होगा। 3.33% कितना होगा जी 3.33% होगा, ये होगा आपका 1/30 हो जाएगा। इनको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम तो 30 हो गया, 5 6 के 30, 30 से 30 से कितना हो जाएगा 7/30 हो गया, फ्रैक्शन निकल गया। अब देखिए 7/30 फ्रैक्शन हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 30 पे हमें कितना का नुकसान हुआ है, 7 का नुकसान हुआ है। 30 पे 7 का नुकसान हुआ होगा, इसके मतलब जो 30 का सामान होगा वो कितना में बिका होगा, अपना 23 में बिका होगा, है ना। अब क्या कहता है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो आपको देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है आपको 701 रुपया 50 पैसा, सेलिंग प्राइस है 701 रुपया 50 पैसा, है ना। अब यहां पर देखते हैं 701 रुपया 50 पैसा है। अब देखिए, अब सिंपल सी बात है बच्चों, देखिए कि 23 को कितना से मल्टीप्लाई करें तो 701 रुपया 50 पैसा बना होगा, तो सिंपल बात है किससे मल्टीप्लाई होता होगा, 701 रुपया 50 पैसा बट्टा 23 से मल्टीप्लाई होगा, यही मल्टीप्लायर है। अब इसको क्या करूँगा मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 701 रुपया 50 पैसा बट्टा 23 गुना 30। इसके आगे सोल्व करने का काम किसका है, मास्टर जी का है कि आपका है, इसके आगे सोल्व करने का काम आपका है। इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 915, यही आपका आंसर है सवाल नंबर 2 का। अब एक अच्छा सवाल, जबरदस्त सवाल मैं आपको देता हूँ। मैं कभी जब क्लास में बच्चों में सवाल देता हूँ तो बहुत बच्चे होते हैं जो इस सवाल को नहीं कर पाते क्लासरूम में भी। आप एक बार ट्राई करके देखिए, जो सवाल नंबर 3 आपको दिख रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए। सवाल ध्यान से पढ़िए, दोनों भाषा हिंदी और इंग्लिश में दोनों में सवाल दिया गया है, अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई करने के स्टार्ट कीजिए, जब नहीं होगा तो सलूशन देखना है आपने। अब जहां पे भी बैठ के वीडियो को देख रहे हो या पढ़ रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूं, खुद से आप ट्राई कीजिए। पहले क्या कहता है, व्हेन एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹X, लॉस परसेंटेज इक्वल टू L%, हाउएवर व्हेन द सेम आर्टिकल इज सोल्ड फॉर Y, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू P%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, उस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस क्या होगा। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल में हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, बाकी सारी चीज यहां पर दिया गया है। क्या इसका आंसर बता सकते हैं आप लोग, ट्राई कीजिए। चलो मैं सोल्व करके दिखाता हूं। मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता
तो मैं कॉस्ट प्राइस नहीं पता है तो मैं क्या करता हूँ, कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूँ। जब मुझे पता ही नहीं थी इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स मान लेता हूँ कॉस्ट प्राइस को। देखिए मैंने ये मान लिया कि कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लूँ या 100 मान लूँ काम चल जाएगा, मैं इसको 100 मान लेता हूँ। मैंने कहा जी कॉस्ट प्राइस है जो 100 रुपया है। अब क्या कहता है, पहला केस, when the article is sold as, केस नंबर 1, when the article is sold for x, सेल कितना में किया हमने, x में किया। लॉस परसेंटेज इक्वल टू एल परसेंटेज। अब लॉस परसेंटेज किसके बराबर है, एल परसेंटेज के बराबर है। तो यहां पे जो लॉस होगा, लॉस बराबर होता है, आपने देखा होगा CP माइनस SP होता है। तो लॉस को एल लिखा, CP कितना है 100 है, माइनस कितना हो जाएगा SP कितना x है। क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं क्या, L प्लस एक्स बराबर 100। ये मेरा इक्वेशन 1 है। अगला चीज समझिए, अब सेकेंड केस में फिर से CP तो मैं 100 ही ले रखा है, ये मेरा इक्वेशन 1 है जी। अब यहां पे देखिए सेकेंड कंडीशंस में क्या दिया गया है कि सेलिंग प्राइस कितना है जी, y है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या है, P है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, SP माइनस CP होगा। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 100 हो जाएगा। क्या मैं यहां से इक्वेशन जो होगा मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको मैं लिख सकता हूं P माइनस वाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, y माइनस P, यदि मैं ध्यान से लिखूं मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं y माइनस P बराबर 100। ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब क्या कीजिए, दो हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस में क्या माना हुआ है, 100 माना हुआ है। अब क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को हम ऐड कर देंगे। दोनों को हम जैसे ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को मैं जैसे ऐड करूंगा, देखिए क्या होगा, यहां पे ऐसे बनेगा L प्लस एक्स प्लस वाई माइनस पी बराबर 100 प्लस 100, देखिए ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये किसके बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। इनको यदि मैं सोल्व करूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे तो सिर्फ 100 का ही वैल्यू चाहिए, तो इनको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, इनको भी मैंने 2 से डिवाइड किया। जैसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 ही हमने कॉस्ट प्राइस माना हुआ था, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस एल माइनस पी बाई 2। ये क्या है, 100 है, और 100 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस के बराबर दिया गया है। यही आपका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाले ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा सवाल था, इसको 2-3 बार देखिए, प्ले बैक करके देखिए, आपको समझ में आएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगला सवाल देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5, देखिए 5 नंबर में क्या कहता है, बाय सेलिंग अ वॉच फॉर 1395 a shopkeeper gains a profit of 29.16%. फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच ऑफ द शॉपकीपर। हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है, 29.16% दिया गया है। अब देखिए पहले परसेंटेज को डील कर लेते हैं। हमारे पास है प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया गया है, 29.16% दिया गया है। और 29.16% कैसे बना होगा जी, पहले तो 25% रहा होगा और बाद में कितना रहा होगा, 4.16% रहा होगा। 25% तो 1/4 होता है, 4.16% कितना होता है, 1/24 होता है। ऐसे क्यों होता है, ये कहाँ से आया होगा, आपको परसेंटेज के चार्ट याद होनी चाहिए। क्या आपने ये नहीं पढ़ा था कि 8.33% जो होता है वो क्या होता है, 1/12 होता है। तो 8.33% का आधा क्या होगा, 4.16 होगा, जो किसके बराबर हो जाएगा, 1/24 के बराबर। यहां से हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 24 हो गया, ये क्या हो गया 6 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया 7/24 हो गया। अब इसके बाद में बहुत आसान सवाल हो जाती है, कैसे देखे ध्यान से। अब सेलिंग प्राइस 1395 दिया गया है,
तो यहाँ पे क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ इसका मतलब क्या हो गया, 24 का जो सामान होगा 7 रुपया ज़्यादा क्या 31 में बिका होगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे 31 की वैल्यू क्या दिया गया है जी, 1395 दिया गया है। 31 बराबर दिया गया है 1395। ये कितना गुना है, ये 45 गुना है। ये अप्रोक्सीमेटली 31 गुना 5, ठीक है 45 गुना है। ये अप्रोक्सीमेटली कितना गुना है जी, ये 45 गुना है। यदि ये 45 गुना होगा तो इसको भी 45 गुना होना पड़ेगा, ये भी 45 गुना होगा। तो 24 गुना 45, 24 गुना 45 कितना बन जाएगा, 24 गुना 45 ये आपके बन जाएगा 1080। ये आपकी आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में, किसी भी सामान को 672 में बेचने पे 12% का प्रॉफिट होता है। यदि 12% का नुकसान कमाना हो तो कितना में बेचना पड़ेगा। देखिए सवाल को ध्यान से पढ़िए। कहते हैं 12% का क्या हुआ है, पहले प्रॉफिट हुआ है। तो क्या 12% का मतलब क्या होता है, 12% का जो मतलब होता है 12/100 होता है। ये किसके बराबर होता है, 4 या 12, 4 से कितना 25, मीन्स 25 के ऊपर 3 का प्रॉफिट हुआ। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या, जो 25 का सामान रहा होगा वो 28 में बिका होगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 672, ये किसके बराबर है जी, 672 के बराबर है। क्या यहाँ से कॉस्ट पे निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, बहुत आसान है। कितना गुना है चेक कर लेते हैं। देखिए 28 दूना 56 एंड 28 चौका 112, 24 गुना हो गया। तो ये भी 24 गुना हो गया। तब 25 गुना 24 कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। ये क्या है जी, कॉस्ट प्राइस है। हमें कितना नुकसान खानी है, 12% नुकसान खानी है। तो 600 का जो 12% कितना हो जाएगा, 600 का जो 12% होगा बच्चों, ये होगा 72 रुपया हो जाएगा। तो इसमें से 72 रुपया घटा दीजिए, इतना नुकसान हो गया, ये लॉस वाला पार्ट हो गया। तो सामान हमें बेचना कितना में पड़ेगा, हमें सामान तो बेचना पड़ेगा 528 रुपया बेचना पड़ेगा। यही हमारा आंसर है 528, डी ऑप्शन। आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए सवाल नंबर 7, कोई जल्दबाजी नहीं है, खुद से ट्राई मारिए, पहले वीडियो के पॉज कीजिए, ट्राई मारिए, समझ में आएगा। देखिए बेसिक सवाल करने से कोई फायदा नहीं है, सवाल कुछ ऐसा करवाना चाहिए जहां से कुछ आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। देखिए ध्यान से, सवाल नंबर 7 क्या कहा गया है, किसी भी वस्तु को 1456 में बेचने पे प्रॉफिट हुआ है 27.27% का। 23 1/13% प्रॉफिट कमाने के लिए सामान को कितना बेचना चाहिए, यही सवाल है हमारा। ट्राई कीजिए। देखिए आपको 27.27% का प्रॉफिट हुआ है। देखिए हम कैसे करेंगे, आपको प्रॉफिट हुआ है 27.27% का। अब 27.27% किसके बराबर होगा, कुछ तो बेसिक पता ही होनी चाहिए। यदि बेसिक सब नहीं पता है तो मेरा वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं था। बेसिक पहले क्लियर कीजिए आप। देखिए 9.09% होता है वो किसके बराबर होता है, 1/11 के बराबर होता है बच्चों। बट यहाँ पे क्या दिया गया है 27.27%। देखो ये इसका 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो गया, कितना हो जाएगा 3/11 हो जाएगा। मीन्स 27.27% जो होता है 3/11 के बराबर होता है। पहली बात है। अब क्या कहा गया आपको कि इतना का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो यहां से देखिए इसकी मतलब ये हो गया बच्चों कि जो 11 का जो सामान रहा होगा वो कितना में बिका होगा, 14 में बिका होगा। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या है, सेलिंग प्राइस। अब ये किसके बराबर दिया गया है, 1456 के बराबर, 1456 के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा जी, 14 एक हम 14, 14 चौका 56। तो ये कितना 14 चौका 56, 104 गुना हो गया। तो ये भी कितना हो जाएगा, 104 गुना हो जाएगा। 11 गुना 104 तो कैसे लिखोगे, 11 चौक 44 का लिखा 4, फिर लिख दिया 4, 11 के हम 11 कितना हो जाएगा
1144 रुपया हो गया। ये क्या है आपका, ये दिस इज अ कॉस्ट प्राइस। 1144 रुपये क्या है बेटा, हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब हमें क्या करना है, 23/1/13% का प्रॉफिट कमाना है, तो कितना में बेचना पड़ेगा। तो इसका हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसका 23/1/13% निकालेंगे। ये जो नंबर्स दिया गया है इसका क्या करेंगे, 23/1/13% निकालेंगे हम लोग। 23/1/13%, 23/1/13% नॉर्मली आपको निकालने आते हैं। 23/1/13 क्या हो जाएगा, ये 300/13 हो जाएगा, 300/13% हो जाएगा। तो इसको 23/1/13% आप निकालोगे तो परसेंटेज आपको निकालने आते हैं, कितना का हो जाएगा, 264 रुपीज हो जाएगा। दोनों को प्लस कर दीजिए, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1408। क्या होगा, 1408। यही आपका सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा 1408। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 23/1/13% नॉर्मली जैसे निकालना जाता है निकाल लीजिएगा, मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 8 अच्छा सवाल है, ट्राई मारिए पहले। सेम सिस्टम, पॉज एंड स्टार्ट। सवाल नंबर 8 में देखिए, सवाल नंबर 8 में क्या कहा गया है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3504 और प्रॉफिट ऑफ 9.5% इज मेड। 6% का नुकसान खाना हो तो क्या करना चाहिए। देखिए ध्यान से, कहता है 9.5% का भी प्रॉफिट हुआ है। अब पहले तो मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। यही तो स्मार्ट वर्क होता है, पेपर में आप कैसे सोचते हैं चीज़ों को। 9.5%, क्या 9.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10% माइनस 0.5% लिख सकता हूँ। 10% तो 1/10 होता है। 0.5%, 1% कितना होता है भाई, देखो सोचो सोचो, 1% 1/100 होता है। 0.5% कितना होगा, 1/200 होगा। यस या नो। यदि आप ये बात अच्छा लगा हो वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कीजिए आप। ये कितना हो गया, एलसीएम 200 हो गया। ये कितना हो गया, 20 हो गया। ये 1 हो गया। ये कितना हो गया, 19/200 हो गया। यही फ्रैक्शन बना। अब क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो मैं क्या कहूंगा इसमें, यदि प्रॉफिट हुआ है तो क्या कहा जाएगा, 200 का जो सामान रहा होगा 219 में बिका होगा। यहां पे 219 बराबर क्या दिया गया है, 3504 दिया गया। ये है 3504। तो भाई 219 बराबर 3504 दिया गया है, तो 200 के बराबर क्या होगा, क्या बता सकते कि नहीं, 3504 बट्टा 219 गुना 200, यही बनेगा। इसको काटिए, काटने के बाद क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और ये कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा काटने के बाद, 3200 रुपये आ गया। ये 3200 आ गया। ये कितना आ गया, 3200 आ गया। अब तो बहुत आसान हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना है, ये 3200 है। नुकसान कितना खाना है हमें, 6% का लॉस खाना है। तो 3200 का 6% निकाल दीजिए। 3200 का 6% कितना होगा, सिंपल है, 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 का 2, ठीक है जी। और उसके बाद 6×3 = 18 से 192 हो जाएगा। तो माइनस कर दीजिए। जैसे इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपको 3008। ये आपका आंसर है। मीन्स सवाल नंबर का 8 का आंसर क्या होगा, 3008 होगा। ठीक है जी। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, एन इंक्रीज ऑफ 627 in the selling price of articles turns a loss of 7.7% into the gain of 12.5%. The cost price of the article is, देखिए किसी वस्तु सामान के भाव कितना बढ़ा है, प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, 627 रुपया। उसमें हुआ क्या है, जो पहले 1/7% का जो नुकसान होता था वो 12.5% की प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इनके बीच के गैपिंग कितना, इसको ऐड कीजिए। इन दोनों का आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 7 1/7% 1/14 के बराबर होता है। ये तो देखो, इसको आप क्या कीजिए, 7 1/7% को, 7 1/7% को और 12.5% को आप क्या कीजिए, ऐड कीजिए। ये कितना हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कि ये हो गया आपका, इसको मैं ऐड करूँ तो इसको 7 1/7% लिखूंगा और 12.5% को क्या लिखूंगा, 12 1/2% लिखा जाएगा।
इनको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए यहाँ पे ये 7 है, ये 12 है, तो 12 7 19 हो गया, या 19 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/7 प्लस 1/2% है ना, तो ये होगा 19। अब यहाँ पे कितना, 7 दूनी 14, तो 7 दूनी 14 हो गया, 7 दूनी 14 होगा और 2 सत्ते 14 होगा, तो ये कितना हो गया 19, 7 2 9, 14%, यही हो गया। अब देखिए 19 9 के यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, तो ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर दिया गया, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। में टोटल हमें जो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, 19 9 14 जो परसेंटेज है ये किसके बराबर दिया गया है, 627 के बराबर दिया गया है। मुझे हमेशा कॉस्ट पे चाहिए, मतलब मुझे 100% चाहिए, मुझे कितना चाहिए 100% चाहिए। तो यदि 19 9 14% 627 है, तो जो 100% जब इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3192 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3192, ये आपका आंसर है 3192, यही आपका आंसर है। तो इस हिसाब से जो भी हम सवाल आज करवाने वाले थे करवा दिया। यदि आप किसी भी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग, एसएससी, पंजाब गवर्नमेंट जॉब, पंजाब में जैसे जो भी पोस्ट निकला हुआ है, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक, पंजाब पुलिस, ठीक है जी, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, आप किसी की भी तैयारी करना चाहते हो तो आप मुझसे पढ़ सकते हो। मेरा नाम प्रकाश सर है। यदि आप हमारे बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8284867867 पे आप हमसे बातें कर सकते हैं। हमारा कंपनी का नाम है कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर। ऑल ओवर इंडिया में हमारे 21 ब्रांच है, हेड ऑफिस मोहाली में है। आप किसी भी ब्रांच में कहीं पे भी जाके ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास के लिए इनरोलमेंट ले सकते हैं। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे पार्ट 2 के वीडियो में और आपको फिर से नई नई चीज़ें सिखाऊंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद।